हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त खलील खान ब्लॉग वाला। लेकर आया हूं फिर से एक नया ब्लॉग आप सभी के सामने। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर कालपी से बसपा उम्मीदवार श्री दीवान अतीक सिद्दीकी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से इस चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है। मैं इनसे यहाँ तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ब्लॉग वाला कालपी की तरफ से कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। और जो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, 2 शब्द आप अपने बारे में बोलें। देखिए, मैं दीवान अतीक सिद्दीकी बसपा उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार कालपी नगर पालिका परिषद कालपी से हूँ। बहन जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमारे ऊपर एक उम्मीद जताई और उन्होंने पार्टी से हमें अधिकृत किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यही आपसे सवाल करूँगा कि शहर की जनता दीवान अतीक सिद्दीकी को ही क्यों चुने? इस बात को लेकर आप कैसे जाएंगे कि दीवान अतीक सिद्दीकी ही क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, जो लोग इस शहर में आते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे महाराष्ट्र से, मुंबई से, यहाँ से वहाँ से लोग आते हैं, कानपुर से, लखनऊ से, तो जो शहर की हालत देखते हैं तो उसमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि इस शहर को क्या बना रखा है इन्होंने। तो इस शहर की विकास के लिए, इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, इस शहर की रोड, सड़क, लाइट, ये तो सब काम करेंगे लोग, लेकिन हम जो मेट्रो सिटी जो हैं उनके हिसाब से इस शहर को एक खूबसूरत शहर बनाना चाहते, जो पार्कों से सजा हो, जिसके चौराहे खूबसूरती से लाइटिंग हो, उस हिसाब से मैं इस चुनाव में उतरा हूँ और इसके लिए दीवान अतीक सिद्दीकी ज़रूरी है। जी दीवान जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप शहर का विकास कराएंगे, शहर को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या आपके पास कोई विशेष योजना है इसको लेकर? जी, हमारे पास योजनाएं तो बहुत हैं। अभी तक नगर पालिका से जो लोग सोच रहे हैं कि नगर पालिका में सड़क, ये झाड़ू, नाली, गटर, ये तो काम होते ही रहेंगे। और हमारे पास विशेष योजनाएं यही हैं कि मैं खुद एक प्लेयर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स का अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। जिस हिसाब से कालपी मेरा एक सपना था, मैंने जिस समय विधायक की का टिकट मांगा था तो वो मेरा सपना था कि मैं जब भी कालपी का अगर विधायक बन गया तो मैं एक खूबसूरत स्टेडियम या छोटा स्टेडियम सही, जिसमें फुटबॉल और क्रिकेट के हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़, क्योंकि कालपी में बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो ग्राउंड की वजह से आगे नहीं आ पा रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं नगर पालिका पहुँच गया तो इन सब चीज़ों को मैं एक अच्छा क्रिकेट फुटबॉल का ग्राउंड चाहता हूँ, अच्छा एक स्टेडियम छोटा सा बन जाए जिसमें लोग प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए, मैं ये सब काम फर्स्ट दिन से करूँगा। अगर ऊपर वाले ने और हमारी आवाम ने मुझे मौका दिया, भाई मैं इधर जो है मैं सक्षम आदमी हूँ, ऊपर वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मुझे सब चीज़ से नवाजा है। मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया हूँ। जिस तरह और लोगों ने हाईवे में अपना विकास किया, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, मैं वो कुछ करने नहीं आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, आप लोग खुद समझदार हैं। क्या मैं इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत है? इसके लिए मैं जिस दिन बैठूँगा अपनी आवाम का पहले दिन से काम चालू कर दूंगा और कालपी को इंशाअल्लाह खूबसूरत बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पढ़ते हैं हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका के, अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया, आप लोग जनता ने हमें मौका दिया, तो नगर पालिका के स्कूलों को मैं हाईटेक कंप्यूटराइज बनाऊंगा, जिसमें एजुकेशन अच्छी हो। लोग, गरीब लोग हैं, प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं। मैं नगर पालिका के स्कूलों को 5 साल में ऐसा बना दूंगा कि हर गरीब बच्चा प्राइवेट के मुकाबले अपनी एजुकेशन लेगा। अतीक जी, शहर में एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। एक प्रत्याशी हैं किसी और पार्टी से, पहले वो बसपा के हुआ करते थे, आप पर आए दिन आरोप लगाते रहते हैं कई तरीके के और तमाम तरह की बातें भी करते रहते हैं। उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, वो हमारे क्या कह रहे हैं, मैं तो चुनाव लड़ने आया हूँ, वो क्या कह रहे हैं मुझे इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन जो इंसान हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है और हमारी पार्टी का वो है, वो कल भी हमारा भाई था, आज भी हमारा भाई है। चुनाव के बाद आप ये देख लेना कि वो भाई मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चल रहा होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वो जो कहना हो कहे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप बस ये देख लेना, अगर जनता ने मुझे चुन के भेजा तो वो भाई हमारे साथ फिर वैसे ही काम करता हुआ दिखेगा आपको। अतीक जी, आप इस चुनाव में
अपना निकटतम विरोधी यानी किससे टक्कर मानते हैं? देखिए, टक्कर की जहाँ तक बात है कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ और ये मेरा पहला चुनाव है। मैं बहुत खूबसूरती से, बहुत मेहनत से ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपनी अच्छाइयों को जनता के साथ शेयर कर रहा हूँ और मेरी जो अच्छाइयाँ जनता तक पहुँच रही हैं तो जनता एक हुजूम के साथ मेरे साथ जोड़ रही है और मुझे उत्साहित भी कर रही है और मैं बहुत खुश भी हूँ जिस हिसाब से जनता का हुजूम हमारे साथ चल रहा है। मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मैं अपनी अच्छाइयों को जनता के सामने ला रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कालपी एक ऐसी नगर बन जाए कि जो लोग यहाँ आएँ तो वो मेरा नाम भी कालपी के नाम से जोड़ा जाए। क्या इतनी खूबसूरत जगह से आए हैं, एक अच्छी कस्बा, अच्छा शहर है कालपी। बस मेरा वो मकसद है कि कालपी एक अच्छी जगह, अच्छा शहर, खूबसूरत शहर बने। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है और ना मेरी टक्कर है। मैं लोगों के साथ, किसी से मेरी कोई टक्कर नहीं है। मैं लोगों से अपना चुनाव लड़ने आया हूं और अपने लिए वोट। देखिए, मैं यहाँ पे जिस हिसाब से आया हूं, मैं यहाँ सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए आया हूँ कि जनता का किस तरीके से भला हो, क्योंकि मैं यहाँ कोठी बनाने नहीं आया हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मेरी कोठी बनी हुई है। मेरे को गाड़ी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मेरे पास गाड़ी भी है। मैं ये चाहता हूँ कि जनता का घर बने। मेरा घर बना हुआ है, जनता के अच्छे घर बने, कच्चे मकान पक्के हो जाएं। जनता को जो गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलेंगी वो उनको दिला दूं और जिनको कॉलोनियाँ चल रही हैं उनको कॉलोनियाँ दिला दूं और वो अच्छी तरीके से अपना गुजर बसर करें। और मैं इसीलिए आया हूँ कि जनता खुशहाल रहे और उनका फ़ायदा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं सिर्फ जनता की खिदमत के लिए आया हूँ और एक बार मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला मुझे ये मौका दे। मैं कालपी की हिंदू मुस्लिम आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बाकी मेरे पास सब कुछ है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार अपने कालपी की आवाम का, क्योंकि ये कालपी हमारे बुज़ुर्गों की भी कालपी है और हमारे ब्यास की धरती भी कालपी मानी जाती है, तो हिंदू मुस्लिम जो तहजीब कालपी के अंदर है उन सब के हिसाब से मैं चाहता हूं कि हम कालपी के अंदर जितने भी गरीब हिंदू मुसलमान हैं उन सबको किसी तरह उनके आगे ले जाएं। उनको जो चीज़ों की सुविधाएं दिला सकता हूं दिलाऊंगा और उनको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। अतीक जी, अब आपसे सिर्फ लास्ट सवाल बने। काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर बात भी हो गई है। बस अब आखिरी सवाल यही है, आपने तमाम तर बातें लोगों के लिए की, अब लोगों से क्या उम्मीद करते हैं अपने लिए? मैं लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि देखिए, मैं सब कुछ छोड़ के इधर आया हूं क्योंकि इस कालपी के अंदर मेरे बाप दादा, मेरी माँ, मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ दफन हैं। कल मैं भी यहीं दफन हो जाऊंगा। मैं ऐसे काम करना चाहता हूं कि कालपी में जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी मट्टी कब्रिस्तान में हो और आखिरी छोर रोड पे हो। दूसरी चीज़, आवाम से यही मैं अपील करने आया हूँ कि आप एक बार हमें मौका दीजिए। मैं कालपी के लिए, विकास के लिए आया हूँ और कुछ नहीं, कालपी का काम करूँगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दे दें। इंशाअल्लाह अगर आपने एक बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दिया तो मैं ये दिखा दूंगा कि कालपी को कैसे चमकाया जाता है, कालपी को दुल्हन कैसे बनाया जाता है, कालपी में गार्डन कैसे होते हैं, कालपी में ग्राउंड कैसे होते हैं। मैं ये सब आपको दिखा दूंगा। एक बार मौका दीजिए और मैं आपको कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। मैं कालपी का बेटा हूँ। मैंने बहुत गरीबी से जाके, बाहर शहरों में जाके अपने आप को बनाया है। बहुत गरीबी से गया हूँ। गरीबी का दर्द मैं समझता हूँ कि क्या है और मेरे से ज़्यादा गरीबी किसी ने नहीं देखी होगी। मैंने मेहनत से अपने आप को बनाया, आज इस लायक हो गया। अगर जनता के लिए हम जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? बाकी लोग तो तैयार बैठे हैं कि हम नगर पालिका पहुँच जाएँ और फिर नगर पालिका से अपना विकास करें, लेकिन मैं जनता का विकास करने आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं कालपी की जनता के लिए बहुत कुछ करने की उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अतीक जी आपका, जो आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। इस टाइम पे मोस्टली यही होता है कि हर प्रत्याशी अपने चुनाव के प्रचार पर लगा होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप विजयी हों और नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में हम एक अच्छा और सच्चा नेता मिले,
नेता नहीं कहूँगा मैं, जिस तरीके से आपने बातें की, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे अलावा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कालपी शहर का हर उस शख्स इस बात को